मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। क्वेश्चन है, बाप हर एक बच्चे को ऊंची तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाबा हर बच्चे को तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी युक्ति बताते हैं? चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा, अपनी ऊंची तकदीर बनानी है तो अंदर जो भी बुरी आदतें हैं, छीछी आदतें हैं, वो निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाबा निरंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहले ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। ये स्थायी खुशी की पॉइंट। तुम जानते हो, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। ये है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है, ये हमारा बाप है। कोई भी आए, पहले ये निश्चय करना है कि शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं। बाप के नीचे फिर है विष्णु। त्रिमूर्ति के चित्र पे बाबा समझा रहे हैं, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये निश्चय करा के फिर लिखाना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं, ये देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं, आप हैं संपूर्ण निर्विकारी और हम हैं विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं, कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता। तो पहले बाप का परिचय देना है। कोई भी आए तो सबसे पहले बाबा का परिचय देना है। ऊंचे से ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो ये महाभारी लड़ाई भी लगती है, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीरों का तो विनाश होना है। ये निश्चय होना चाहिए कि हमें बाबा पढ़ाते हैं। पक्का निश्चय होना चाहिए, बाबा पढ़ाते हैं। कितना रेगुलर होना चाहिए। यहाँ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाई तो बहुत मकान चाहिए। 7 रोज 4 रोज के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहे, सिर्फ बाप को याद करो। बस बाबा ही पतित पावन है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले ये लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर विश्व के मालिक बने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते। मूल बात समझानी है कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है, वही ज्ञान सागर पतित पावन है। ऊंच से ऊंच भगवान एक है, वही पतित पावन ज्ञान सागर है। ज्ञान का सागर है तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे। श्री कृष्ण तो दे ना सके, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये भी पीछे समझाना है। पहले बाप का परिचय देकर
सही करानी चाहिए, सिग्नेचर करा लेने चाहिए कि उनको ये समझ में आ गया कि हम सबके पिता निराकार शिव बाबा हैं। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। फिर बाबा भी ऐसे पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कचमच अवतार कहना ये भी ग्लानि है, इसलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। तब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वालों को बाप का संदेश सबको देना है। कोई भी धर्म वाले हों, बाबा का संदेश सबके लिए है। उनको कहते गॉड फादर लिबरेटर, लिबरेट करने ज़रूर पति दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया तमो प्रधान है। जब तमो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। सतो प्रधान बने तमो प्रधान से तो नई दुनिया में जा सके। तमो प्रधान है तो कलयुगी दुनिया में। बाकी जो यहाँ नहीं आते वो शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में बिठाना है। जो समझे हम उस बाप को याद करते हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा है ही विदेही विचित्र और सबके चित्र भिन्न भिन्न हैं। कोई को समझाने का शौक़ रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं। सेवा में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं। खुद याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है, हम राजाई जरूर लेंगे। ये याद रहने से भी खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया। कोई की संभाल मिल ना सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। विकारों की बीमारी ऐसी है जब तक बाबा इलाज ना करे तब तक ये छूट ना सके। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते मुक्ति में रहना अच्छा है, पार्ट ही नहीं। जैसे नाटक में किसने थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पार्टधारी नहीं कहेंगे। बाबा समझाते जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाओगे। बाबा को याद करेंगे तो पक्के हो जाएंगे। याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य है एक बाप, बाकी छोटे छोटे चित्र समझाने के लिए इनसे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बात होती नहीं। अब तुम समझते हो ये सब भक्ति मार्ग, ज्ञान देने वाला है एक बाप, वो देते हैं संगम पर। ये पक्का करो। भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है। 5000 वर्ष की बात है, वो फिर लाखों वर्ष कह देते। वो कहते सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है, हम कहते सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। गपोड़ा कितना बड़ा लगाया। बुलाते हैं पतित पावन। श्री कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म वाला श्री कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। फिर भी समझते नहीं माया का कितना अंधियारा है, गफलत में पड़े हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, परंतु सतयुग त्रेता में ये होते नहीं। वेद शास्त्र आदि सतयुग त्रेता में होते नहीं। ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हो। ये पढ़ाई ऐसी है किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है तो भी पढ़ सकते हो। यहाँ बहाना चल ना सके। गऊ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहाँ भी जिनमें क्रोध है, अहंकारवश लात भी मार देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देता। बाबा ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करे। बहुत भारी कमाई है।
कमाई का फक्र रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाबा तो सबको सावधानी देते, इंसल्ट नहीं करते। बच्चों में कोई भी छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाबा इशारा करते हैं, सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी है। सेवा करना बाबा सिखाते हैं। देखो ऊंच से ऊंच बाप भी कितनी सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान में नहीं किया वो भी करना पड़े, इतना निरंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वो और बात है। अपने को निरंकारी निर्मोही बनाना है। अपने आप को निरंकारी निर्मोही बनाना है। जो सेवा मिले अपने हाथों से अवश्य करनी है। बाबा की याद बगैर किसका कल्याण हो ना सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान के तो अनेक पॉइंट हैं। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। अख के भी फूल होते हैं तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। अपने को खुशबूदार फूल बनाना है। कोई विकारों की बदबू नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वंडर है। सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते, उनके बायोग्राफी का कुछ पता नहीं। शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं, है तो वो भी मनुष्य, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी कहाँ है? वो तो निराकार है। खुद कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कह के बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर बनना है। कितना सहज है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो ताला खुलता नहीं। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाबा कहते घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे से ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर साकारी दुनिया। बाबा 3 लोक का चित्र याद दिला रहे हैं। कैसे ऊपर निराकारी दुनिया, फिर सूक्ष्म लोक, फिर ये साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स के भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा जरूर याद पड़े। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहीं भी जाने की मना नहीं करते। भले शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने के लिए जाओ। कहीं भी जाना है तो क्यों जाना है? सेवा के लिए जाना है। भाषण करो, बोलो एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट तो बहुत मिलती रहती हैं। वानप्रस्थियों के झुंड में जाके सर्विस करो, उन्हों का भी सुनो वो लोग क्या कहते हैं। जो वानप्रस्थी होते हैं इकट्ठे बैठते हैं, कहीं कहीं उनके रहने के स्थान बने हुए हैं जो भी 60 वर्ष से ऊपर वाले हैं। तो बाबा कहते हैं उनके झुंड में जाके सेवा करो, उनका भी सुनो वो लोग क्या कहते हैं। हाथ में पर्चा हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हों। ईश्वर सर्वशक्तिवान है, साफ लिखो। जो कोई पढ़े तो समझे कि तो सच है। इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते, ये घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो, किसी को भी समझाओ ये बाबा और ये वर्षा। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। तो ये बताओ कि एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ उनसे मिलने वाला वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अकल आता नहीं। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ा ही होना चाहिए, बहुत खबरदारी रखनी है। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। बाबा कहते मन मना भव। मंदिरों में भी खूब सेवा हो सकती है।
बाबा कहते मन मना भव, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए, सेवा करने का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी भी अच्छी है, हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं, धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी युक्तियाँ सिखाओ, सब ऑफरिंग देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे ना सके। मुफ्त में चीज़ मिलेगी तो समझेंगे ये हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो ये फ्री है, आप भले पढ़ो, इससे अपना कल्याण करो। बाबा कहते हैं आप उनको साहित्य दो तो वो पढ़ेंगे, भले उनको फ्री दे दो, कहो ये आपके कल्याण के लिए है। शिव बाबा भोला भंडारी है, ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा, झट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए। जिनको भी देखो चित्र भी दे देना चाहिए। कहो तुम अपना भी कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा जिसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। साइलेंस में बैठे सुनेंगे। कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना, बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथ से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है, यज्ञ सेवा बहुत खुशी से करनी है। पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना, बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सेवा का शौक रखना है, सदा उमंग उत्साह में रहे, उसके लिए सेवा का शौक रखना है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कह के पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वो कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते हैं, वो कभी विघ्न हार नहीं बन सकते, वो कभी भी विघ्नों से हार नहीं सकते। जो बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, नॉलेज का सिमरण करते हैं, वो कभी भी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। स्लोगन है अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। जो भी बुराइयां हैं विल कर दो, संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। आज अभ्यास करेंगे मैं मास्टर नॉलेजफुल विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।